सबसे पहली कैटेगरी जिसका दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाए अचानक, मतलब पागल हो जाए, ये पहली कैटेगरी होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक पागल हो गया। तो आप मेरे को बताओ, मैं अभी बात कर रहा हूँ, अचानक मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाए दिमाग का, तो मैं क्या करूँगा? ये पॉइंटर उठा के किसी के ऊपर फेंक दूंगा। ये मेरा लैपटॉप है, इसको उठा के ऊपर फेंक दूंगा, प्रोजेक्ट को तोड़ दूंगा, एक तो कुर्सी उठा के किसी पे भी मार दूंगा। और आप लोग कुछ नहीं करोगे, करोगे कुछ? पागल से जाके कोई भिड़ता है क्या? चुपचाप ये दरवाजे से बाहर चले जाओ, क्योंकि ये सोचो कि ये पागल हो गया, इसको पता नहीं है क्या कर रहा है। तो सेम ऐसे लीडर होते हैं जिनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मुझे पता चल गया अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसमें इसका गलती नहीं है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता और ये खुद भी अपना कुछ नहीं कर सकता, अब ये जाएगा। आप समझे? यस। तो ये होती है पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है जिनकी किस्मत में लिखा है या जिनकी हाथ की लकीर में लिखा है कि अब डायरेक्ट सेलिंग में तेरा डाउनफॉल या पतन चालू हो गया। किस्मत के आगे किसी की चलती है? किस्मत के आगे चलती है क्या? नहीं। हाथ की लकीरों पे कितने लोग विश्वास करते हैं? आप लोगों में से कितने करते हैं? एक बार तो उठा दो यार, ये पहली मीटिंग है तो दो तीन ही मिलते, इससे ज्यादा नहीं मिलते। बैठेंगे 200 हाथ, 2-3 उठाएंगे। पर मेरे को एक बात बताओ, आपको कभी ऑप्शन मिला तो आपने कभी किसी से पूछा नहीं मेरी कितनी बीवियां होंगी, कितने बच्चे होंगे, कितना लंबा जीऊंगा, कब सक्सेसफुल बनूंगा, कितना पढ़ाई? पूछा कि नहीं पूछा? सबने पूछा है। और लोग तो सवेरे अखबार में पढ़ते कि आज का दिन मेरा कैसा जाएगा। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ये सब वही तो है ना, हमको आगे की उत्सुकता रहती है जानने की। कौन ये बोलता है कि मुझे ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लोग लाइन, अभी मैं बोलूँगा बाहर एक जोशी आए हुए हैं जो बाबा जी हैं और बहुत सब कुछ सही सही बताते हैं, सब मीटिंग छोड़ के लाइन लगा के होंगे कि नहीं होंगे? सबको एक चीज रहती है अंदर से। तो ये जो हाथ की लकीरें होती है ना, इसमें बहुत दम होता है। तो मेरा सेकंड कैटेगरी का मानना ये है कि जब इनकी हाथ की लकीर में लिखा है कि तेरी डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, अब तेरी हाथ की लकीर में लिखा अगर डाउनफॉल है तो तू ये बिजनेस छोड़ के जाएगा, ये प्लेटफॉर्म छोड़ के जाएगा। हालात ऐसे बन जाएंगे कि नहीं भी छोड़ेगा, पर हालात ऐसे बन जाएंगे कि छोड़ के चला जाए। तो सेकंड कैटेगरी कौन सी? जिनके हाथ की लकीर या किस्मत में लिखा है कि अब तेरा डायरेक्ट सेलिंग में डाउनफॉल चालू हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सक्सेसफुल लोगों ने जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ा, मेरे को आज तक एक आदमी नहीं मिला कि उसका डायरेक्ट सेलिंग का ग्राफ ऐसे जा रहा था और उसके बाद हमें छोड़ने के बाद ऐसे गया। सारे के सारे ऐसे ही मिले, आज तक एक आदमी नहीं मिला मेरे को। आप टॉप के सक्सेसफुल से ले लो, बीच के सक्सेसफुल ले लो, सारे के सारे लीडर। और अगर बबलू भाई जानते हो और पाटिल साहब जानते हो तो ये भी इस बात से सहमत होंगे कि कितने सारे लोग सक्सेस होते हुए गए, पर उसके बाद इससे बड़ा सक्सेस उनको कभी नहीं मिला डायरेक्ट सेलिंग में। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी होती है जिनको नॉलेज कम होता है अपने प्लान का, अपने प्रोडक्ट का। धर्म के पीछे माइलस्टोन नंबर 1 बोलते हैं, पर नॉलेज नहीं होता। अब ये नॉलेज जब कम होता है तो क्या होता है, कोई ना कोई इस इंडस्ट्री में कभी ना कभी तो इसको कुछ ना कुछ समझाने आने वाला है अपनी कंपनी का। नॉलेज कम होगा तो सामने वाला कंफ्यूज करवा के इसको उठा के अपनी साइड ले जाएगा। ये जो नॉलेज की कमी के पीछे लोग जाते हैं, तो मेरा टारगेट ये रहता है कि इनको नॉलेज दे दो। अब इसके बाद अगर ये गया तो ऊपर की 2 कैटेगरी वाले में से ये आने वाला है। आप समझ गए? आज मैं आप लोगों को नॉलेज दे दूंगा। जितने लोगों को नॉलेज, मतलब जिन्होंने बोला कि नहीं माइलस्टोन नंबर 1 है पर हमको अभी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आज मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि वाकई माइलस्टोन नंबर 1 है। ये नॉलेज से प्रूव कर दूंगा और ये आप अपने अंदर डाल लेना और अपने नीचे लोगों को सिखा देना। तो इससे क्या काम होने वाला है? आने वाले टाइम में कोई भी अगर आपको दूसरी कंपनी का प्लान दिखाएगा तो एक तो आपको नॉलेज मिल गया तो आप उधर जाओगे नहीं। एक काम और हो सकता है कि हो सकता है नॉलेज के बेस पे आप उसको बोलोगे कि तू गलत जगह पड़ा हुआ है, तू इधर आ जा। आप वो नॉलेज लेने के लिए तैयार है क्या? यस। तो थोड़ा डीप में चलेंगे, क्योंकि बबलू भाई के पास मैं आज 3 साल के बाद आया हूँ, है ना? तो थोड़ा डीप में चलें। यस। तो बेसिकली आपको सब चीजें पता होंगी, पर फिर भी जानकारी के लिए बताता हूँ। पूरे इंडिया को माइलस्टोन ने जितने भी स्टेट है 5 जोन में बांटा हुआ है। 5 जोन पूरा इंडिया माइलस्टोन ने बांट दिया अपने बिजनेस के लिए। तो 5 जोन में इंडिया बांटा हुआ है। मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग मुझे ये बताइए
कि हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस किधर है? चेन्नई चेन्नई वाले हाथ उठाएंगे, जो चेन्नई बोलते हैं हाथ उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शादीशुदा लोग कितने हैं? मतलब मैक्सिमम लोग शादीशुदा है। लेकिन किसी शादीशुदा से पूछिए आप, परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलना कितना जरूरी होता है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए? मानते हैं इस बात को? यस ये जितने शादीशुदा है सबने गर्दनें नीचे कर ली। आगे बात अच्छा, इस हॉल में कोई ऐसा है जो बोले कि नहीं मेरा लाइफ पार्टनर परफेक्ट है? कोई है जिन्होंने हाथ उठाया कि हम शादीशुदा है? उनसे ये सवाल है, कोई कभी कंडीशन तो सुनी नहीं ना? कंडीशन ये है कि हस्बैंड वाइफ इस हॉल में नहीं होने चाहिए। अब कौन है बताइए? 2 3 4 5। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ सब बीवी से? होता है ना? और उसके बाद भी हम परफेक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम खुद ही परफेक्ट नहीं तो हम किस चीज के लिए परफेक्ट? तो आप सोचिए, जो परफेक्ट बोल रहा है उसका भी लड़ाई झगड़ा होता है, और जो परफेक्ट नहीं बोल रहा उसका क्या हाल होगा? तो डंडे पड़ते होंगे। बात सही है कि नहीं है? यस। पर परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट ना हो, कभी लाइफ पार्टनर को छोड़ के भागने का दिल करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, परफेक्ट सामने वाला भी नहीं है, पर उसमें और मेरे में खूबियां ज्यादा है, कमियां कम है। यही रीजन है कि हम सारी जिंदगी अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिताने का सोचते हैं और सब चीज एडजस्ट करते हुए चलते कि नहीं चलते? है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं है? परफेक्ट कोई भी नहीं होता, ना आदमी होता ना लेडीज होती है, पर फिर भी एडजस्टमेंट और जो खूबियों का लेवल है वो ज्यादा होता है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, ये सब मुझे एडजस्ट करना है। सेम डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको सही प्लेटफॉर्म मिलना मुश्किल है, और आप लोग रियली वेरी लकी कि आपको सही प्लेटफॉर्म मिल गया। वही माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग। अब सही प्लेटफॉर्म मिल गया तो ये मत सोचिए कि आप भी परफेक्ट और सामने कंपनी भी परफेक्ट है और सारे हालात परफेक्ट चलने वाले हैं। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पर रहना साथ में है। और अगर आप साथ में रहेंगे तब जाके आप बबलू भाई जैसे डायमंड बन सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि सब परफेक्ट चलने वाला, परफेक्ट नहीं चलेगा, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे। आप क्या सोचते हो बबलू भाई के पास चैलेंजेस नहीं आए? ये जितने टॉप लीडर्स उन्होंने कभी चैलेंजेस नहीं देखे? हर बार चैलेंजेस आए, पर हमेशा क्या होता है कि उसका सोल्यूशन वो ढूंढते और आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया तो आप इधर मिलोगे, अगर प्रॉब्लम ने आपको ही सोल्यूशन समझ लिया तो आप आउट हो जाओगे। आप समझे? ये फर्क है। तो जैसे हम रूटीन लाइफ में, चाहे जॉब हो, चाहे कैरियर हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, सब जगह चैलेंजेस आते हैं, पर सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेम इस बिजनेस में चैलेंजेस आएंगे। कभी प्रोडक्ट शॉर्टेज होगी, कभी ये शॉर्टेज होगी, कभी डाउनलाइन नाक में दम करेगा, कभी अपलाइन नाक में दम करेगा, कभी ये होगा, कभी जो होगा। सब चीज एडजस्ट करते हुए अपना गोल ऊपर रखना कि इस बिजनेस में मैं क्यों आया हूँ, वो ऊपर रखना। सारी प्रॉब्लम का सारा सोल्यूशन आज तक लाइफ ने दिया है, इसमें भी देगा। ये प्लेटफॉर्म छोड़ना मत, क्योंकि जैसे लाइफ पार्टनर मिलना बहुत जरूरी है, सही ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर सही कंपनी मिलना बहुत जरूरी है। और मैंने ये 17 साल में देखा है कि कई लोग 4-5 प्लेटफॉर्म भटकने के बाद माई लाइफस्टाइल में आए, और रीजन ये उनकी गलती नहीं थी, प्लेटफॉर्म ही गलत चुना। और आज की डेट में सही प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग रियली वेरी लकी होते हैं। इसमें 2 चीज होती है, एक सही प्लेटफॉर्म मिलना, और दूसरा सही प्लेटफॉर्म में सही टीम मिलना। आप समझे? सब कुछ सही होगा, कंपनी सही होगी, पर अगर आप सही टीम में नहीं होगी तो आपका वो ग्रोथ नहीं होगा। तो आप लोग दोनों साइड से टिक लगा हुआ है, सही प्लेटफॉर्म पे और सही कंपनी के साथ में। अब आपके लिए एक ही काम है, इस बिजनेस को कभी जिंदगी में छोड़ना मत। इस प्लेटफॉर्म को कभी छोड़ना मत, इस टीम को कभी छोड़ना मत। डायमंड आप बाय डिफॉल्ट बनोगे ही बनोगे।
को मैं उल्टा कर देता हूँ, क्योंकि लोग इधर और इधर दोनों तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा बोल के गए थे। 17 साल का एक्सपीरियंस है ना। देख लेते चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, तो क्यों माई लाइफस्टाइल, ओनली माई लाइफस्टाइल, क्यों? ये ओनली वर्ड के ऊपर ध्यान देना है। क्यों हमको अब माई लाइफस्टाइल अगर मिल गया तो कभी छोड़ना नहीं है। तो इसके ऊपर चलते, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जोन में बांटा और आपसे एक सवाल पूछा था कि हमारा कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफिस कहाँ है, तो लोगों ने बोला चेन्नई। अब आप मेरे को बताइए, जितने शादीशुदा लोग हैं, अपने ससुराल का एड्रेस पता है? पता है? यस पता है ना? Yes. नहीं पता होगा तो सोच के देख लो, मेरे को पता नहीं चला क्या हाल होगा, खाना पीना मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसी ये बिजनेस है, लाइफ पार्टनर, इसकी एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। एक तो अंदर से ये पैशन होना चाहिए कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे सब चीज सीखना है। और दूसरा, इस बिजनेस में ये जरूरी भी क्यों है, क्योंकि आप किसी को भी मिलोगे और कहीं आपसे किसी ने ये सवाल पूछ लिया कि आपका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, तो कुछ लोगों ने चेन्नई बोला और कुछ लोगों ने तो बोला ही नहीं। तो क्या जवाब देंगे इनको? तो ये आदमी आपके बारे में क्या सोचेगा और आपके बिजनेस में जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा ना। अब आप लीडर बनने की तरफ बढ़ चुके हैं, ये बेसिक्स हमारी क्लियर होनी चाहिए ताकि हमारे से कोई भी सवाल पूछेगा तो हमको सब चीज पता होना चाहिए। आज आपको आपके लाइफ पार्टनर का बर्थडे पता है कि नहीं है? बर्थडे पता है, सारी चीजें पता है कि नहीं है? कितने साले, कितनी सालियां, ससुर, सास, फिर उसकी मासी का लड़का और इसका लड़का, सब मालूम है कि नहीं मालूम? अरे ना, ये नहीं पता कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है। अब फिर बोलते हैं हमको करोड़पति बनना है। दिल्ली वाला कौन है? आ गया क्या इधर? ठीक है, इन दोनों के लिए ताली बजाइए क्योंकि वाकई में दिल्ली में आज बेसिकली हम ये 4 चीज़ पे बात करेंगे। मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट, इसी में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया जोन, तो हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है इसको आप नोट कर लो। देखो अभी एक नई टेक्नोलॉजी और आई है कोरोना के बाद, आप नहीं भी लिखोगे तो इसका फोटो खींच सकते हो। एक नई चीज आई है, फोटो खींचना। तो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस और रीजनल ऑफिस ये दिल्ली के अंदर है। एक साइड आ जाएगा, तो इस चीज को आप दिमाग में रखिए ना, और अपने नीचे वालों को जितना बता रहा हूँ आज पास ऑन होना चाहिए। आप समझ गए इस बात को? सब सीरियस हो गए, वाकई नेशनल ज्योग्राफिक चैनल चालू हो गया। तो 5 जोन बताए थे, याद रहेंगे? एक एक करके जोन पे चलते। देखिए जोन क्या होते हैं, जो जो जोन है उसमें स्टेट्स आएंगे और उस स्टेट में अगर आपका बिजनेस होगा तो वहां के रीजनल ऑफिस में जाके आपको सोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो हमारा हेड ऑफिस है चेन्नई में, कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, और जो हमारे रीजनल ऑफिस है, जो मैंने आपको 5 जोन बताए वो ये है। वेस्ट जोन का ऑफिस मुंबई में है, जहाँ पे आप लोगों को, साउथ जोन का कोचीन में है, ईस्ट जोन का कोलकाता में है, नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी में है, और जो ये 5वां है वो नॉर्थ जोन जो दिल्ली में है। ये रीजनल ऑफिस जो दिल्ली में है, नॉर्थ जोन में वो आता है। आप समझ गए? तो सारे स्टेट 5 जोन में बांटे हुए हैं और ये सबके ऑफिसेज हैं। अब हर एक ऑफिस में रीजनल मैनेजर्स बैठते हैं जो उस स्टेट को संभालते हैं, उस स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स और उस स्टेट के लीडर्स। इन लोगों की जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम के इश्यूज या जो भी काम है XYZ सब इधर होता है। अब ये सब क्यों जानना जरूरी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा मैनेजमेंट का फर्स्ट लेयर था। क्या? सीनियर मैनेजमेंट का फर्स्ट लेयर। रैंक होते हैं, जैसे आप TC हो, TC के बाद क्या आता है? ATC, ATC के बाद DTC। तो समझ लीजिए हमारा मैनेजमेंट का फर्स्ट जो रैंक सीनियर मैनेजमेंट का है वो है रीजनल मैनेजर। और रीजनल मैनेजर बैठते हैं ये जोन के ऑफिस में। अब पिछले साल से हमारा एक नीचे का लेयर और स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं असिस्टेंट रीजनल मैनेजर। और ये लोग कौन होंगे? ये लोग पर्टिकुलरली स्टेट को संभालेंगे। ये लोग जोन को संभालते हैं, जोन में स्टेट्स होते हैं। इसी जोन में कोई भी स्टेट में अगर ऑफिस खुलेगा तो वहां पे एक ARM बैठेगा। तो पहला जो स्टेट का ऑफिस वो भी अब स्टार्ट हो गया, तो वो है हमारा गुजरात अहमदाबाद में। लास्ट ईयर ये खुला था। तो उधर एक असिस्टेंट रीजनल मैनेजर बैठते हैं, मिस्टर मनोज चंद्रन। वो गुजरात स्टेट के जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स लीडर्स है
उनके टच में रहते हैं और वहाँ पे उस स्टेट की सारी देखभाल करते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेट ऑफिस आपको सुनने में आएगा कि कहाँ पे खुला, तो अभी कल मैं रायपुर जा रहा हूँ, वहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैं ऑफिस फाइनल करने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट ऑफिस आपको स्टेट का अगर पता चलेगा तो वो पता चलेगा रायपुर में खुलने वाला है, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आपको न्यूज़ मिलेगी नॉर्थ ईस्ट की, त्रिपुरा स्टेट है उधर, अगरतला जो उसका कैपिटल है उधर भी माई लाइफस्टाइल का एक स्टेट का ऑफिस त्रिपुरा के लिए खुलेगा। उसी तरह उत्तर प्रदेश में खुलेगा लखनऊ में, राजस्थान का खुलेगा जयपुर में, और उसके बाद आपका एमपी का खुलेगा इंदौर में, और इसके बाद गोवा में एक गोवा स्टेट के लिए ऑफिस खुलेगा। ये जो फिलहाल प्लानिंग है जो 2 से 3 महीने में आपको पता चलेगी, ये सब ऑफिस और खुल गए माई लाइफस्टाइल के। तो अब असिस्टेंट रीजनल मैनेजर जो स्टेट संभालते हैं, इनके ऊपर रीजनल मैनेजर जोन संभालते हैं, और जोन में जो रीजनल मैनेजर्स है उनसे मैं आपको मिलवा देता हूँ। तो उससे आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि ये मैनेजमेंट को डायरेक्ट सेलिंग का 17 साल का एक्सपीरियंस है। इस मैनेजमेंट में आप है ना 17 ईयर्स का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है। पर ये स्लाइड जो 17 ईयर्स की है ना, इसको चलते हुए भी 1.5 साल हो गया। उसमें आप 1.5 साल और ऐड कर लेना, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले साउथ जोन रीजनल मैनेजर कौन है, उधर 2 रीजनल मैनेजर है साउथ जोन के, एक है मिस्टर दिलीप कुमार और एक है मिस्टर MS चिलापति। ये दोनों कौन से साउथ के स्टेट संभालते हैं? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये स्टेट ये लोग संभालते हैं। अब अगर आपका बिजनेस आने वाले टाइम में इन स्टेट्स में जाता है और वहां पे कुछ काम पड़ेगा, तो आपको ये दोनों के थ्रू वो काम सॉल्व करवाना पड़ेगा। आया समझ में? ये लोग साउथ के वो स्टेट संभालते हैं, ये 2 रीजनल मैनेजर। तो इनकी शक्लों की फोटो मैंने इसके लिए डाली, आज नहीं तो कल आपका बिजनेस वहां जाएगा, और जाएगा तो फिर आप बोलोगे सर हम तो पहचान देंगे, तो आज जान पहचान करवा दी। नॉर्थ ईस्ट जोन, ये 7 सिस्टर्स जो है ना, 7 सिस्टर्स मतलब कौन कौन से स्टेट? सिक्किम, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये सारे, मिजोरम, ये सारे 7 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं, उसको मिस्टर जी निरोशन करके हैं। ये 7 स्टेट का बिजनेस और उसके लीडर्स और उन सबको संभालते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट जोन के रीजनल मैनेजर। इसके बाद नॉर्थ जोन में अगर जाएंगे, उधर एक मिस्टर राज ठाकुर और एक मिस्टर भरत जैन। तो भरत जैन जी को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, है ना। तो अगर नॉर्थ में आपका बिजनेस जाएगा, तो नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट हैं आपका? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, ये सारे स्टेट इन लोगों के अंडर में आते हैं। और वहाँ के लीडर्स का जो भी काम है, ये लोग 24/7 सॉल्व करने में लगे रहते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? यस। इसके बाद चलते हैं हम ईस्ट जोन में। ईस्ट जोन में फिर 4 स्टेट आते हैं, उनको संभालते हैं मिस्टर गुणाशेखरम। तो ये 4 स्टेट कौन से? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये 4 स्टेट ये संभालते हैं। और उसके बाद जो लास्ट जोन आता है वो है हमारा वेस्ट जोन, जिधर आप बैठते हैं, जहाँ पे आपका बिजनेस होता है, मेजर बिजनेस जहाँ पे होता है वो है वेस्ट जोन। तो वेस्ट जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट आते हैं। और इनको संभालते हैं हमारे श्रीकांत जी। कितने लोग इनको जानते हैं? पहले श्रीकांत जी की फोटो इधर है, एक ताली तो बनती है। ये हमारे सारे 24/7 अपने अपने जोन को संभालते हैं, और जोन के नीचे अब जो स्टेट ऑफिस है वो स्टेट के ARM संभालेंगे। आया समझ में यहाँ तक? तो ये हमारे रीजनल मैनेजर्स। तो ये फर्स्ट रैंक हो गया ARM, सेकंड रैंक हो गया रीजनल मैनेजर। इसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर जो नेक्स्ट है वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में सुनील सिंह जी हैं। इनको कितने लोग जानते हैं? काफी लोग जानते हैं, लेकिन इनको आप बहुत बड़े बड़े फंक्शनों में देखने को मिलेगा। इंडिया में कोई बड़ा फंक्शन होगा कंपनी का, या तो वहाँ मिलेंगे, या इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन होगा, या वहाँ पे कोई फंक्शन होगा तो वहाँ पे मिलेंगे। नॉर्मली ये पर्दे के पीछे काम करते हैं, और ये माई लाइफस्टाइल का दिल है मेरे हिसाब से।
आप लोग सबके पास दिल है कि नहीं? सब लोगों के पास दिल है? Yes. 4 लोग यहाँ कर रहे हैं, बाकी क्या बिना दिल वाले कर रहे हैं? Yes. दिल है? Yes. अब आप बताइए, आपका दिल अगर प्रॉपर फंक्शनिंग ना करे, ज्यादा तेज चले, बहुत ही धीमा चले, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? Yes. तो सेम मैं इनको दिल क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो इनका काम है, तो इनका काम मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सारे काम देखते हैं। फ्राइडे को 12 बजे आपका कट ऑफ हुआ कि नहीं हुआ, बीवी बराबर चढ़ी कि नहीं चढ़ी, सैटरडे को बीवी के हिसाब से इनकम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वेडनेसडे को जो इनकम आना चाहिए वो आया कि नहीं आया, आपका आपकी टीम का पैन अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनएफटी हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका मोबाइल ऐप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वेबसाइट सही चल रही कि नहीं चल रही, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड XYZ सारे काम ये चेन्नई में अपनी टीम के साथ बैठ के पूरे इंडिया का हैंडल करते हैं। अब आप बताओ, अगर ये जो हैंडल करते हैं, अगर इसमें ये कहीं फंक्शनिंग में आगे पीछे हो गए, आपको और मेरे को भी तकलीफ आएगी कि नहीं आएगी? Yes. बैठे चेन्नई में Yes. और सामने कौन खड़ा रहता है? उनका काम करना जरूरी है, ताकि मैं भी आप लोगों से हंसते हुए मिलूं और आप भी मेरे से हंसते हुए मिलें। आप समझ Yes. गए? और एक दूसरे वाइस प्रेसिडेंट है, ये तो कोरोना ग्रस्त हो गया, वो आपके सामने रियल वाक्य बताता हूँ। मैं ऐसी एक LDP में, अभी की बात नहीं है, 1.5 साल हो गए, ऐसे ही समझा रहा था कि भाई देखो, ये रीजनल मैनेजर ये सब काम करते हैं 24/7 और सुनील जी ये सब काम करते, तो एक आदमी खड़ा होकर पूछता है कि सर वो 24 घंटा अपने अपने जोन को संभालते हैं, सुनील सिंह जी सारा काम करते हैं, आप क्या करते हैं? ये सवाल जब मेरे सामने आया तो 1.5 मिनट के तो मैं भी बोल्ड हो गया। सवाल तो सही पूछा, सोचना पड़ेगा मैं करता क्या हूँ। ये सब लोग भी सोच रहे होंगे सारा तो इतनी समेट गया, ये करते क्या है? मेरा काम क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने ड्रीम्स डे ऑर्गेनाइज किया था। Yes. और इस तरह हम इंडिया में अलग अलग जगह पे बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, वो सब रीजनल मैनेजर्स के थ्रू प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, ये सब काम मेरा है। हार्वेस्ट के आपने अगर ट्रेनिंग सुनी होगी, जो PPSS होता है, SLSL होता है, EON ट्रेनिंग होती है, जो भी होता है, तो पूरे इंडिया में रीजनल मैनेजर्स के टच में रहेंगे, वो डेट कौन सी सिटी कहाँ पे होगा, क्या होगा, ये सब का काम, ये सब मैं देखता हूँ। तो बेसिकली मार्केटिंग का काम है, जिसमें मैं लोगों को जाके पूरे इंडिया में मिलता हूँ। तो ये मेरा जॉब है, ऑर्गेनाइज करना और लोगों से जाके मिलना, तो कुछ तो करता हूँ। असिस्टेंट रीजनल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, अब इनके ऊपर जो अगला रहेंगे वो है सलील महमूद जी। इनको बहुत सारे लोग जानते होंगे, जानते कि नहीं जानते? Yes. अब इनको है ना 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। इधर कोई 24 साल का है क्या? 24 इयर्स आप हो ना सर, आप जब पैदा हुए आपने जितनी दुनिया देखी है, उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया उतनी देखी है। इतनी नॉलेजेबल आदमी, और इनका काम क्या है कि पूरे इंडिया में लोगों को जाके ट्रेनिंग देते, लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और नई नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं और नई नई चीज़ें बताते हैं, जिसके थ्रू बिजनेस और लोगों का आगे चले। तो ये जॉब है इनका। और इनके ऊपर एक और है, वो है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मिस्टर कैलाश भट्टर। इनको कितने लोग जानते हैं? ये हम सबके बॉस हैं। एक लाइन में बताऊं तो ये जितनी फोटो हैं, ये फोटो इन सब के बॉस है। और मैं आपको बताता हूँ, ये CEO हैं, पर जितने लोग मिलेंगे वो इस बात से मानेंगे कि इनके अंदर CEO का कोई एटीट्यूड नहीं है। Yes. एक डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर इनको मिलेगा तो एक कंधे के ऊपर हाथ रख के उससे बात करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एटीट्यूड कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे दूसरी कंपनी से आया हुआ है क्या, जो पहले कुछ और करता था, फिर माइलेज सेलिंग में आया, डायरेक्ट सेलिंग। आप सर, आपको उधर मैनेजमेंट को मिलना आसान था? नहीं मिल सकते थे ना। देखिए, मैनेजमेंट को मिलना मतलब जैसे आप रहते हो बॉम्बे में, बॉम्बे के कलेक्टर को मिलना आसान है?
दूसरी कंपनी में मैनेजमेंट को मिलना, टॉप के लीडर्स मिल सकते हैं, नीचे वालों को तो कोई अता पता भी नहीं होता। और साल में एक फंक्शन होता है, कहीं इंडिया में वो स्टेज पे खड़े होंगे और 10 बॉडीगार्ड इनको घेर के रखे होंगे, इन्होंने हाथ हिलाया और हजारों लोगों ने हाथ हिलाया, जिसमें एक आपका भी हाथ होगा, ये मुलाकात होती है बस। Yes, sir. अब इधर वाइस प्रेसिडेंट आप लोगों के सामने है ना। तो आप ये मत सोचिए आप मिलने को आए, ये गलत फहमी मत रखना, मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। ये आपको पूरे मैनेजमेंट में, पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी मैनेजमेंट में ये नहीं मिलेगा जो जितना ग्राउंड से टच रखने वाला ये मैनेजमेंट है। आपको कोई भी कंपनी में ये मैनेजमेंट इस टाइप का नहीं मिलेगा जो नीचे से नीचे तक फील्ड पे जाके मिलता हो। ये तो नॉर्मली कैसे होता है, हेड ऑफिस है और अगर हेड ऑफिस गुवाहाटी में अगर आपको कुछ काम है तो आपको उधर जाना पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं आप सीनियर मैनेजमेंट से जाके मिल सकते हो, नीचे किसी से मिलकर अपना काम करवा के आना पड़ेगा। सीनियर मैनेजमेंट से आपका मिलना मतलब बहुत मुश्किल है, और जो दूसरी कंपनी है आप इनसे पूछ लेना। पर ये मैनेजमेंट ऐसा नहीं है, ये मैनेजमेंट आपके पास जाएगा, आपको इनके पास आने की जरूरत नहीं है। ये इस टाइप का मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट में दम है कि नहीं है? ये जो यूनिक पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है, सलील भाई को 24 साल का, मेरे को 17-18 साल का, और जितनी मैंने आपको फोटोग्राफ्स दिखाई है इन सबका अगर डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस का टोटल लगाया जाए तो 180 इयर्स का टोटल डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस ये मैनेजमेंट। आप किसी आपके पास लोग आएंगे तो उनसे पूछना आपके मैनेजमेंट को डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस कितना है, तो वो बोलेंगे सर हमारे जो वो वाले ऑफिसर है उनको 15 साल का है, ये वाले को 12 साल का, बाकी सब तो कॉलेज से बाहर निकल के दूसरा बिजनेस करते हुए इस बिजनेस में उन्होंने रिक्रूट किए। तो इस बिजनेस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि नहीं है? Yes. ये इंडस्ट्री को आप कॉर्पोरेट स्टाइल से नहीं चला सकते, ये तो मानते हैं। Yes. ये इंडस्ट्री लोगों से मिलना, लोगों की तकलीफें समझना और इसके बाद उसमें सुधार करना और डेवलपमेंट करना, उसी तरह की है कि नहीं है? Yes. तो ये चीज ये मैनेजमेंट में मिलेगी और आपको किसी मैनेजमेंट में नहीं मिलेगी। जो एक्सपीरियंस है, वो जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ के मैनेजमेंट में मिलेगा, आप एक कंपनी में भी इतना एक्सपीरियंस मैनेजमेंट इतने लेवल पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। Yes. इसके लिए मैनेजमेंट यूनिक है। यस। और जैसे मैंने बताया आज हम 4 चीजों में डिस्कस करेंगे, तो ये 4 चीजें हर एक लीगल डायरेक्ट कंपनी के पास रहती कि नहीं रहती। मैनेजमेंट रहता है, प्लान रहता है, प्रोडक्ट रहता है, पे आउट रहता है। यस। ये 4 चीजें मेन होती है, पर हमारे पास एक 5वीं चीज है जो किसी के पास नहीं है। ये 5वीं चीज है सिर्फ माई लाइफ स्टाइल। Promotion. और ये क्या चीज है? Promotion Promotional support. support. Promotion. Harvest Sales Academy. Promotion support. Praveen Chandra sir. और ये चीज आपको ये जो fifth चीज है ना, जूम पे नहीं, डायरेक्ट नहीं, स्टेज पे, हॉल में, मीटिंग में, कहाँ पे? ड्रीम डे। ठीक है, आप लोगों ने सुना है, इसके लिए टीसी बन गए। ये समझ लीजिए, इनको जो भी सुनता है वो इस बिजनेस में टिक जाता है, उसको भरोसा आता है। ये लाखों लोगों के गॉडफादर हैं, मेंटर हैं, नेटवर्क उद्योग सम्राट इनको बोला जाता है। और नेटवर्क उद्योग सम्राट बोलने वाले सिर्फ माई लाइफ स्टाइल में नहीं मिलेंगे आपको। जिनको डायरेक्ट सेलिंग में 10 से 15 साल हो गया, अगर उनसे आप ये सवाल पूछेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में अगर किसी को नेटवर्क उद्योग सम्राट का अगर पोस्ट दिया जाए तो उसका हकदार कौन होगा, तो वो बोलेंगे ये एक सिंगल आदमी है जो इसके हकदार हो सकता है। ये 17-18 साल में जितने करोड़पति बनाए हैं, जितने लखपति बनाए हैं, आप 5 कंपनियों के सारे लखपति करोड़पति का टोटल कर लो, इनकी लिस्ट उससे भी बड़ी मिलेगी।
अब ये क्या है, विजनरी आदमी है। विजनरी का मतलब आप समझते हैं, जो आगे का सोचते हैं। यस विजनरी आदमी उन्हीं को बोला जाता है ना। जरा मुंह से yes बोलो। अब कैसे विजनरी आदमी, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। 2013 में माई लाइफस्टाइल स्टार्ट हुई, इतना तो पता है ना आप लोगों को। Yes. 2013 में स्टार्ट हुई। तो जैसी स्टार्ट हुई थी तो मेरी बातचीत चल रही थी। सर ने बोला ये कि देख, आने वाले टाइम में हम प्रोडक्ट में एक ऐसा ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जो क्वालिटी में नंबर 1 माना जाएगा, और एलिमेंट्स उन्होंने नाम लिया। तो ये मेरे बॉस टेक्निकली भी और वैसे भी हैं कि नहीं है। अब बॉस अगर मेरे को 2013 में बोल रहे कि एलिमेंट्स नाम का एक ब्रांड लॉन्च करेंगे, आने वाले फ्यूचर में नंबर 1 बनेगा, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? Yes. नहीं तो नौकरी नहीं बचेगी। तो मैंने बोला यस सर, आप बोल रहे तो बनेगा। फिर उन्होंने एक चीज और बताई कि भाई हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चालू करेंगे, और इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम अपने जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको इस इंडस्ट्री के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देंगे, ताकि वो इस बिजनेस में टिक जाएं, और टिकने के बाद फिर इस बिजनेस में अपने सपने पूरा करें। और उसको भी हम इस लेवल पे लेके जाएंगे कि वो भी आने वाले टाइम में इंडिया में नंबर 1 इंस्टीट्यूशन माना जाएगा डायरेक्ट सेलिंग के लिए, सीखने के लिए। तो उन्होंने नाम बताया था हार्वेस्ट। तो जब उन्होंने बताया तो मैंने जवाब मेरा क्या होना चाहिए? आप समझ लीजिए सोमवार को ये डिस्कशन हुआ होगा, और ट्यूसडे को अगर वो मेरे को एक फोन करके पूछते थे रात को तेरे को 2 नाम बताए थे, और मेरे से पूछते नाम बता, तो मैं भूल गया होता था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार तो नाम सुना। और ये सर तो बोल के आगे दिमाग में रजिस्टर होने में टाइम जाता है कि नहीं जाता है। पर आज की डेट में अगर देखेंगे ना, तो जो उन्होंने उस टाइम पे बोला था, आज एलिमेंट्स को बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला कि नहीं मिला? नाम पूरा हुआ। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, ये 4-4.5 साल में इतने लोगों को एजुकेशन दिया है कि अगर वो डेटा आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतने लाखों लोगों को हमने एजुकेशन दिया इस इंडस्ट्री में, अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो वो भी आज नंबर 1 होने के रास्ते में चल पड़ा, और 1-2 साल के अंदर आपको कोई ना कोई बड़ा अवार्ड पता चलेगा जो हार्वेस्ट को मिला। क्योंकि ये देखिए, ये थॉट प्रोसेस कब से चल रहा था? 2013 में जब स्टार्ट किया था। तो ये उस तरीके से नहीं सोचते कि आज संडे को रात को अच्छी नींद आई और मंडे को सवेरे सो के उठे तो आज मूड अच्छा, तो आज से ये काम करेंगे, वैसा इसलिए नहीं। इनके पास ब्लूप्रिंट बना हुआ है, दिमाग के अंदर ब्लूप्रिंट है कि 2050 तक माइलस्टोन में क्या क्या हम करेंगे, उस तरीके का विजन रखते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए 2020 में उनके दिमाग में 2019 एंड था कि बांग्लादेश स्टार्ट करेंगे, इंटरनेशनल लेवल हम जाएंगे, पर उसमें 3 महीने की देरी हुई और फरवरी के अंदर हमने ऑफिस वगैरह सब स्टार्ट कर दिया और लॉन्च करने ही वाले थे कि कोरोना का अटैक आया। और जैसे ही कोरोना आया तो सब बंद है। अब जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर खुलेंगे आपको न्यूज़ आ जाएगी कि बांग्लादेश स्टार्ट हो गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, ऑफिस आज भी उधर है, वेबसाइट आज भी रेडी है, पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोरोना आ गया। अब जैसे ही सब नॉर्मल होगा इमीडिएटली आपको खबर आएगी कि बांग्लादेश भी स्टार्ट हो गया। और 2020 का जो उनका प्लानिंग था कि हम फरवरी मार्च में बांग्लादेश स्टार्ट करेंगे और एंड होते होते हम नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मलेशिया और दुबई, ये 5 कंट्रीज में भी 2020 और मार्च 2021 के बीच में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। देखिए कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाई इस बात में, मैं समझता हूँ उनकी भावनाओं को। वो सोच रहे इधर कल्याण डोंबिवली से बिजनेस भागने जा रहा है, बांग्लादेश, दुबई, मलेशिया, हमें क्या जाना जाएगा, हमें क्या फायदा है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए बाहर जाने वाले और भी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस इंडिया में स्टार्ट हुआ दूसरे देशों में लेके गए, पर जितना मैंने समझा है उनके जो बिजनेस जिस देश में चालू हुए वो वहीं पे खत्म हो गया उसका बिजनेस, और वहीं पे जनरेट हो गया, वहीं के लोगों को मिल रहा है। इसमें कंपनी को जो मिल रहा है वो मिलता है, पर इंडिया का लीडर है उस कंपनी में और उसकी कंपनी ने कहीं दूसरे देश में अगर वो बिजनेस स्टार्ट किया तो इसका उसका कोई लिंक नहीं है, आप समझे। वो कंट्री अलग, ये कंट्री अलग, कंपनी कॉमन है,
और विभाजन किया हुआ है। तो माई लाइफस्टाइल वालों का ऐसा सोच नहीं है, हमारे सर का ऐसा सोच नहीं है। उनका सोच ये है कि ये बिजनेस अगर हम 25 देशों में भी लेके जाएंगे तो हर एक देश का एक एक बीवी का टर्नओवर इंडिया के किसी ना किसी लीडर के नीचे ही कनेक्ट होता है। आज भले ही आप टेक्निकली देखें तो आमदार हो, आने वाले टाइम में अगर आप इस बिजनेस में टिके, इस प्लेटफॉर्म पे टिके, तो आप इंटरनेशनल आमदार भी बन जाएंगे। आज आप निराश मत हो, इस बिजनेस में लगे रहो। आप भले कल्याण डोंबिवली में रहते हो, ये बिजनेस आपकी टीम के थ्रू कहीं पे भी जा सकता है। कलकत्ता चला जाएगा, कलकत्ता से ये बांग्लादेश बॉर्डर जाएगा और उधर से ये बांग्लादेश बॉर्डर के उस साइड से जाएगा। आप इधर ही कल्याण डोंबिवली रहोगे पर आपको फायदा उधर का इधर मिलेगा। ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला जब हम इंटरनेशनल जाएंगे। यस सर। अभी आप समझ लीजिए डायमंड FWI है ना, डायमंड का जो मेरे को एवरेज आता है वो तकरीबन दिन का ₹1,00,000 का इनकम का है। और जब ये बांग्लादेश और 5 देश और जुड़ जाएंगे ना, तो ये बबलू भाई बोलेंगे दिन का 1.5 लाख पौने 2 लाख आ रहा है। क्योंकि ये टर्नओवर कंपनी का जितना भी बढ़ेगा, इन सब का फायदा इंडिया में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलेगा। जो इनकम टर्नओवर बेस के ऊपर जो लोग ले रहे हैं, जैसे परफॉर्मेंस बोनस ही होगा, ये सब बढ़ के आएगा। इसी हिसाब से इनकी लॉयल्टी बढ़ के आएगी, इसी हिसाब से आपका परफॉर्मेंस बोनस हर एक रैंक का बढ़ के आएगा। आप समझे कि नहीं समझे, किसके लिए फायदा होगा? अब एक बार अगर समझ में आए तो ताली बजा दो। अच्छा, आप लोग टीसी तो बन गए, अब मेरे को एक चीज का जवाब दीजिए, कितने लोगों के दिमाग में ये चल रहा है? अब तक तो सब सही चला माई लाइफस्टाइल में, आगे का क्या? कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा है? देखिए, आप लोगों का दोष नहीं है। जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, 2-3 साल तक मेरे दिमाग में यही चलता था। 2-3 साल तो अच्छे निकल गए, आगे का क्या? तो ये नेचुरल सवाल है। आप हाथ उठाइए, आईडी ब्लॉक नहीं होगी। मुझे पता है आप लोग शर्म के पीछे नहीं पूछेंगे, पर अंदर ये चलता जरूर है। अगर ये नहीं चल रहा तो हमारा दिमाग कंप्यूटर है, मैकेनिकल दिमाग है, हमारा इमोशनल दिमाग नहीं है। इमोशनल दिमाग ये सवाल जरूर पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर क्या है माई लाइफस्टाइल का, जानना चाहते हैं? देखिए, ये फ्यूचर है माई लाइफस्टाइल। आप लोग तो मिले होंगे इनसे, जूम पे भी मिल लिए, आमने सामने भी कहीं ना कहीं मिले होंगे, है ना? इनकी उम्र पता है कितनी है? आज की डेट में 21 ईयर्स है। 21 साल की उम्र है। 21 साल के यहाँ पे कितने लोग हैं? आप 21 साल के, आप 21 साल के। देखिए, जब मैं 21 साल का था, और मेरे ख्याल से आप लोग भी जो 21 साल के अभी नहीं है, कभी ना कभी तो 21 साल के रहे होंगे। 20 से डायरेक्ट 22 सालों तो कोई नहीं है ना। 20 साल 21 तो आया नहीं, 22 में पहुंच गए। जब मैं 21 साल का था, तो मेरी जो लाइफ की जो सोच थी,